नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता रानी के 9 दिन 9 माता को समर्पित हैं। सभी माताओं को अलग भोग लगता है। मंत्र जाप अलग तरीके से किए जाते हैं। पूजा विधि अलग है और आरती अलग होती है। तो माता रानी का जयकारा लगाते हुए और कमेंट में जय माता दी लिखते हुए वीडियो की शुरुआत कीजिए। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा अष्टभुजाओं वाली देवी हैं। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्त को सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। मां कुष्मांडा की पूजा करने से पढ़ने वाले छात्रों की भी बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। माता भक्तों के रोगों को, कष्टों को दूर कर देती हैं। उनकी आयु, यश और बल में वृद्धि करती हैं। माता कुष्मांडा की पूजा के मंत्र और विधि विधान से उनकी पूजा करने से भक्त की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। भगवती पुराण के अनुसार मां दुर्गा के चौथे स्वरूप की देवी ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, इसीलिए उनका नाम कुष्मांडा पड़ा। जब सृष्टि के आरंभ से पहले चारों तरफ सिर्फ अंधकार था, तब मां की मंद सी मुस्कान से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। वह सूरज के घेरे में रहती हैं और उन्हीं के अंदर इतनी शक्ति है कि वह सूरज की तपिश को भी बर्दाश्त कर सकती हैं। माता कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही दिव्य और अलौकिक है। मां कुष्मांडा शेर की सवारी करने वाली अष्टभुजाधारी मां मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए हैं। अत्यंत दिव्य रूप से सुशोभित मां कुष्मांडा 8 भुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष, बाण और अक्षमाला धारण किए हैं। मां का यह रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला होता है। सबसे पहले माता रानी की पूजा आपको किस प्रकार करनी है? आपने कलश से स्थापना कर रखी होगी और अखंड ज्योति भी जलाई होगी। तो उसी समय मां कुष्मांडा का ध्यान करते हुए अपने व्रत का संकल्प लेना है। पूजा स्थल पर गंगा जल से पवित्र कर लेना है। उसके उपरांत माता को पीले रंग के वस्त्र और फूल सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं, वह उन्हें अर्पित करने हैं। माँ स्वरूप की पूजा करने से अनाहत चक्र जागृत हो जाता है। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद ही माता रानी की आरती की जाती है और उन्हें भोग लगाया जाता है। माता कुष्मांडा को भोग में पेठे का भोग सबसे ज़्यादा प्रिय है, अतः उन्हें पेठे की बलि भी चढ़ाई जाती है। देवी की पूजा में सफ़ेद समूचे पेठे की तथा मालपुए की और दही का और हलवे का भोग सबसे ज़्यादा प्रिय माना जाता है। माता कुष्मांडा की पूजा में उपासकों को पीले रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए और माता रानी को भी पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। पीले रंग की मिठाई और पीले फूल भी अर्पित करने चाहिए। इस प्रकार माता रानी का व्रत की पूजा करते हुए और उनकी आरती उतारते हुए कुछ मंत्रों का जाप भी बहुत ज़रूरी होता है। बिना जाप के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। मां कुष्मांडा का बीज मंत्र कुष्मांडा ऐं ह्रीं देव्यै नमः मंत्र का जाप 108 बार कर लेने से साधकों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। या ओम कुष्मांडाय नमः मंत्र का जाप भी आप 108 बार कर सकते हैं। भक्तों को मां के सामने बैठकर उनका ध्यान मंत्र भी कम से कम 11 बार अवश्य ही जाप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। वंदे वांक्षित कामर्थी चंदार्धकृत शेखराम सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्विनीम। इस तरह से माता रानी का ध्यान मंत्र भी जाप करना चाहिए। जय माता दी। इसके उपरांत देवी माँ का मंत्र या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और उनकी वंदना करने से आपको सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। इस प्रकार मंत्रों का जाप करके पूजा आदि करने के उपरांत माता रानी के समक्ष दुर्गा चालीसा का और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। आरती उतारने के उपरांत और माता रानी के व्रत का संकल्प लेते हुए माता रानी की पूजा करनी चाहिए। माता रानी आपको सुख और सौभाग्य प्रदान करें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय माता दी।